शालोम। आज मैं ईरान का इतिहास समझाऊंगा। बाइबिल कहती है कि ईरान में दो प्राचीन कबीले थे। मदाई नाम का एक कबीला येपेत का बेटा नूह का पोता। उत्पत्ति 10 चैप्टर फर्स्ट सेकेंड वर्सेस। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मदई, यावना, तुबाल, मेशेक और तीरसा हुई। मदाई नाम का एक कबीला येपेत का बेटा नूह का पोता। उत्पत्ति 10 चैप्टर 22 वर्स। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूत और आराम हुए। शेम का बेटा एलाम का कबीला था। नूह का पोता राजा साइरस के राज्य में थे। दोनों कबीले मिलकर फारसी राष्ट्र बन गए थे। उत्पत्ति 14 चैप्टर फर्स्ट वर्स। शिनार के राजा अमरापेल और एलासर के राजा आर्यक और एलाम के राजा कदुर्लाओमेर और गोइम के राजा निदाल के दिनों में ऐसा हुआ। एलाम के राजा कदुर्लाओमेर। एलाम प्राचीन कबीला। प्राचीन काल में 3 साम्राज्य थे, बेबीलोन, ईलम और जियोन। मदर नेशन ईरान है, जिसका मतलब वे पर्शिया, मेडी और एलमाइट लोग मूर्ति पूजक थे। पारस की राजधानी एक घटना। इसे हिब्रू में पारस कहा जाता है। साइरस ने अचामेनिड साम्राज्य की स्थापना की। मदाई, जिसका आर्य है मेड्स और पर्शियन। एस्टर, डैनियल, यजरा और नेहेमिया पारस में थे। यशायाहू 45 फर्स्ट वर्स। यहोवा अपने अभिषिक्त कुरिश के विषय तो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए याम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों के ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। साइरस को प्रभु परमेश्वर ने अभिषेक किया था। बेबीलोन दुश्मन था। यहूदी 70 साल तक बेबीलोन में गुलाम रहे थे। साइरस ने यहूदियों को वापस यरूशलेम भेजा दिया। साइरस एक मानवतावादी थे। उन्होंने आदेश दिया कि लोग अपने पसंदीद देवताओं की पूजा कर सकते हैं और मंदिर बना सकते हैं। ईरानी राजाओं साइरस, डेरियस और अर्थक्षेत्रा ने यहूदियों को बाबिलोन से देश निकाला देकर यरूशलेम वापस भेज दिया। साइरस के जन्म और साम्राज्य के बारे में डेनियल के दर्शन। दानियल 2 चैप्टर 32 वर्स। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की। जब नेबुकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था तो उसने यरूशलेम के मंदिर को जला दिया, सोना और चांदी ले लिया और उन्हें फारस के देवताओं के मंदिर में रख दिया। डेनियल के सपने में 2 चांदी के हाथ दिखे। इसका मतलब है कि दोनों के राज्य एक हो जाएंगे, यानी मदाई और पारस। बेबीलोन साम्राज्य का पतन नबुकदनेस्सर के पोते राजा बेलशास्सर के शासनकाल में हुआ। दानियल 2 चैप्टर 39 वर्स। तेरे बाद एक राज और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। दानियल 5 चैप्टर फर्स्ट वर्स टू 6 वर्स। बेलशास्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भेष किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशास्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए
कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिया। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाख मधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकालकर दीवट के सामने रास मंदिर की दीवार के चुने पर कुछ लिखाने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। बेलशास्सर यरूशलेम के मंदिर से सोने और चांदी के बर्तन लाया और उन्हें खराब से भर दिया और देवताओं की तारीफ की और भगवान की बुराई की। इसलिए भगवान का हाथ आया और उसने पारस के राजा के महल की दीवार पर ऐसे अक्षर लिखे जिनका ज्योतिष मतलब नहीं निकला सके। डेनियल ने उन्हें पढ़ा और उनका मतलब बनाया। दानियल 5th chapter 24th verse to 28। तभी ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए ये है मने मने तकेल और उफारसिन। इस लेख का अर्थ यह है मने आर्यत परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल आर्यत तो मानो तराजू में तैला गया और हल्का पाया गया है। परेस आर्यत तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरसियों को दिया गया है। राजा बेलशास्सर को स्ट्रोक और हार्ट अटैक आया, वह मारा गया। साइरस सुखी नदी के रास्ते बेबीलोन के लिए में घुसा, राज्य को हराया और फारस का राजा बन गया। दानियल 5th chapter 30th verse। उसी रात कसादियों का राजा बेलशास्सर मार डाला गया। यशायाह 45th chapter 2nd and 3rd verses। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बबुलोन भगवान ने महल के दरवाजे खोल दिया, खाम्स के दरवाजे टूट गए। उस रात दावत में लोहे की सलाखें टूट गई। एजरा 1st chapter 1st verse। पारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने पारस के राजा कोरेश का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखावा भी दिया। एजरा 1st chapter 2nd 3rd verses। पारस का राजा खुसरू ये कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम से मेरा एक भवन बनावा। उसके समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। एजरा 1st chapter 4th verse। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी सोना धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी
भेंट चढ़ाए। साइरस ने यरूशलेम के मंदिर को पैसे की मदद दी। यह कहने एक भगवान ने उसे प्रभु परमेश्वर के लिए एक घन बनाने के लिए प्रेरित किया है। लोगों से सोना, चांदी और पशुधन भी दिया। उसने एक आदेश दिया, उसने अधिकार दिया। हालेलुया। साइरस ने नेबुकदनेस्सर का चुराया हुआ सोना यहूदियों को लौटा दिया। जोशुआ मुख्य पुजारी थे। जेरुब्बाबेल ने यरूशलेम में मंदिर बनवाया। साइरस सभी संस्कृतियों का सम्मान करते थे। एजरा फर्स्ट चैप्टर 7th 9th वर्सेस। फिर यहोवा के भवन के जो पत्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम की निकलाकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनके कोरेश राजा ने मित्रदात खजांची से निकलवा कर यहूदिया के शेशबज्जर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी: आर्यस सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी। इजरा फर्स्ट चैप्टर 10th 11th वर्सेस। सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरों, नया अन्य प्रकार के पात्र 1000। सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों के शेषबजर उस समय ने आया जब बंदी बेबीलोन ने यरूशलेम के आए। यशायाह 34 चैप्टर 5-6 वर्सेस। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है, देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चाबी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुदों की चब्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। एदोम का मतलब है दुश्मन राज्य। यीशु मसीहा के दूसरे आगमन से पहले एक युद्ध होगा, वह वर्ल्ड वॉर 3 है। यरूशलेम में मंदिर बनाने के बाद ही वर्ल्ड वॉर 3 आ गए। उन्होंने मूर्तियों के पूजा करके यानी इंसानों, जानवरों और बच्चों की बलि देकर खुद पर शाप ला दिया। देश के पाप है, शाप आ गया। यशायाह 34 चैप्टर 2nd वर्स। उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से आधा जाएगी। यशायाह 34 चैप्टर 8 वर्स। क्योंकि फल लेने के यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकद्दमा चूकने का 1 वर्ष नियुक्त है। जंगली बैल का मतलब है कि तीसरे विश्व युद्ध में महबूत राजनीतिक नेता मार जाएंगे। परमेश्वर के क्रोध का समय महीन और वर्ष उन राष्ट्रों पर आएगा जिन्होंने इस्राएल के नष्ट कर दिए। यशायाह 34 चैप्टर 9th वर्स। और एदोम की नदियां राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। ईरान में जाग्रस पहाड़ है। बिटुमेन के ईरान मिलोन दूर है। बिटुमेन गर्म पानी के साथ मिलाकर करते बनाता है। जब वह गिरते है तो पेट्रोल के कुओं में आग लग जाती है, धुआं नहीं होता। यशायाह 34 चैप्टर 10th वर्स। वह रात दिन ना बुझोगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वह उजाड़ पड़ रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी ना चलेगा। यशायाह 34 चैप्टर 11-12 वर्सेस। उसमें धनेशा पक्षी और शाही पाए जाएंगे और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वह न तो रईसा होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हकीमों का अंत होगा। तख्तालपट का मतलब है
राज्य की सत्ता किसी और को दे दी जाती है। आर्यक सिस्टम नष्ट हो जाते हैं। जंगली बकरी का मतलब हिब्रू से खेत में रहने वाला जंगली जानवर होता है। सौर का मतलब नर बकरा होता है। यशायाह 34 चैप्टर 12 वर्स। वह न तो रईसी होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज करने को ठहराया जाए। उसके सब हकीमों का अंत होगा। जंगली बकरी का मतलब हिब्रू में खेत में रहने वाला जंगली जानवर होता है। शैर का मतलब नर बकरा होता है। अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड आता है तो यह सब होगा। अभी का ईरान युद्ध वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं है। ईरान प्राचीन नाम ईलम, बेबीलोन, फारस, पर्शिया, फारसा ईरान का प्राचीन नाम। हालेलुया।